चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मतलब आपको पेपर में प्रूफ नहीं पूछेंगे तो, लेकिन हम यहाँ पे फिर भी डिस्कस करेंगे। देखो ये पॉइंट ए ले लो और ये पॉइंट बी ले लो। इस पॉइंट का नाम रख लो x1 y1 और इस पॉइंट का नाम रख लो x2 y2, ठीक है। अब ए बी के कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो। मान लो ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम रख लिया एक्स वाई, ठीक है। और ये मान लो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। m/n का मतलब हो गया कि ये लेंथ m है और ये लेंथ n है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा। ये p पॉइंट निकाल रहे हैं, x और y की वैल्यू। तो x होगा यहां पे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो आप यहां पे लिख सकते हो पॉइंट p क्या मिल गया हमें। देखो p क्या था, x और y। तो x ये हो गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। फिर इसी तरह y की वैल्यू लिख दो यहां पे। ये x की वैल्यू लिखी, फिर y की वैल्यू ये दी हुई है। अब हम इसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे। ये कैसे आया देखो। सबसे पहले कोई प्लेन ले लो। ये प्लेन मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पे ये ए पॉइंट लो। ए पॉइंट था, ए पॉइंट क्या लिया था हमने, x1 y1, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये नीचे वाला ये x1 होगा और ये डिस्टेंस y1 होगा। समझ आई। ये x1 y1 का मतलब हो गया ये डिस्टेंस यहां से x1 और यहां से y1, क्योंकि ये x एक्सिस की लाइन है और ये y एक्सिस की लाइन है। इसी तरह अब दूसरा पॉइंट लो, बी पॉइंट यहां ले लो और ये पॉइंट है x2 y2, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस मान लो ये यहां से यहां तक, ये ओरिजिन है, ठीक है। यहां से यहां तक x2 होगा और ये यहां से यहां तक y2 होगा, ठीक है। इसके बाद कोई एक पॉइंट लो, बीच में कोई एक पॉइंट ले लो p, यहां ले लो। ये मान लो p पॉइंट है। ये क्या दिया हुआ है, x और y। यहां देखो, ये यहां से लाइन बनाओ। ये डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक कितना x है और यहां से यहां तक y है, ठीक है। अब हम इनको ज्वाइन करते हैं। ये हमारा हो गया m। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस m है और यहां तक n है। मतलब AP यहां पे कितना है, ये A पॉइंट है। AP यहां पे m है और PB यहां पे n है, ठीक है। तो हम ये दो ट्राइंगल्स को यहां से कंप्लीट कर देते हैं, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। अगर आप देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो इसका नाम C रख लो और इसका नाम D रख लो, ठीक है। तो यहां लिखते हैं ट्राइंगल APD। ये तो आपने पूरा सिमिलर ट्राइंगल का चैप्टर पढ़ा है। APD सिमिलर होगा और ये सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये सब परपेंडिकुलर हैं। तो APD सिमिलर होगा BPC के बराबर, है ना। अब हमने पढ़ा हुआ है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल। मतलब कि इस APD की साइड ले रहा हूं मैं यहां पे AP और BPC की साइड ले रहा हूं BP अपॉन BP इक्वल टू, अब इस वाले ट्राइंगल की APD की साइड ले रहा हूं, APD की साइड ले रहा हूं AD और BPC की साइड ले रहा हूं PC इक्वल टू, तीसरी साइड देखो कौन सी है, PD और यहां पे BC, ठीक है। अब AP की वैल्यू m है, BP की वैल्यू n है, ये m ये n। अब AB की वैल्यू देखो क्या होगी, AD की वैल्यू, ध्यान देना यहां पे मैं AD की वैल्यू लिख रहा हूं। देखो ये पूरा यहां से यहां तक मेरे को ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। AD देख लो अच्छे से, ये पूरा
देखो ये यहां से यहां तक x है और ये x1 है, तो ये कितना होगा, ये होगा x माइनस x1, है ना, x माइनस x1। इसके बाद नेक्स्ट चाहिए हमें PC। PC देखो क्या होगा, देखो ये इतना चाहिए हमें, ये यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक x है, तो ये कितना हो जाएगा, दोबारा देखो ये पूरा x2 और ये x, तो ये कितना होगा x2 माइनस x, है ना। इसी तरह अब नेक्स्ट चाहिए PD। PD देखो क्या होगा, PD देखो कहां पे है, ये है, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, ये यहां से PD, ये पूरा देखो यहां से यहां तक y है, अगर ये y1 है तो ये भी y1 होगा, ठीक है। ये यहां से यहां तक y है और यहां से यहां तक y1 है, तो ये कितना होगा y माइनस y1। समझ आई मेरी बात, देखो ना ये यहां से यहां तक y है और ये y1 है, तो ये कितना होगा, इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो ये निकलेगा, है ना। इसी तरह नेक्स्ट चाहिए BC। BC देखो कहां पे है, ये रहा BC, ठीक है। अगर आप ध्यान दो ये यहां से यहां तक पूरा y है, ये पूरा y है, तो ये कितना है, ये देखो अगर ये y, नहीं ये मैंने गलत लिखा है, ये y2 था, सॉरी y2। अब देखो अगर ये y है यहां से यहां तक, तो ये यहां से यहां तक भी y होगा, है ना। तो अब ध्यान दो हमें चाहिए BC, अगर मैं इस पूरे में से ये माइनस कर दूं तो मेरे को ये मिलेगा, तो मतलब ये बनेगा y2 माइनस y, ठीक है। आप इतनी टेंशन मत लो, ये आपके पेपर में नहीं आने वाला। ये यहां से यहां तक था y2 और यहां तक था y, तो दोनों को माइनस, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये निकलेगा। अब ये जो वैल्यूज यहां निकाली हमने, ये यहां डालो, AD की वैल्यू x माइनस x1, PC की वैल्यू x2 माइनस x1, x2 माइनस x, फिर PD की वैल्यू y माइनस y1 और BC की वैल्यू y2 माइनस y। अब ध्यान रखना हमें ये प्रूफ करने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी प्रूफ होंगे ये दोनों। अब क्या करो, इसको इससे कंपेयर करो, m अपॉन n इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, m को इससे मल्टीप्लाई करोगे mx2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे mx इक्वल टू x माइनस x1, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो, ये पहले ये यहां लिखते हैं mx2 माइनस mx इक्वल टू x माइनस x1। अब क्या करो, ये जो x वाले है ना, ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं किया ना, ये भी करना, ये n पहले m को इससे किया, m को इससे किया, अब n को इससे, ये बनेगा n x और n को इससे करोगे, इसको ऐसे लिखो nx और n को इससे करोगे nx1, तो यहां भी दोबारा लिखो mx2 माइनस mx, mx2 mx nx माइनस nx1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, x वाले एक तरफ करो, ये दोनों x वाले हैं, इनको एक तरफ लाओ, इसको इधर लाओ। पहले लिख रहा हूं मैं mx2, इसको इधर ला रहा हूं, ये इधर आएगा nx1 इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा mx, ये इधर आएगा तो प्लस प्लस nx। दोनों में, इन दोनों में m कॉमन है, तो पहले ये टर्म लिख रहा हूं, इन दोनों में x कॉमन, पहले लिखो x, यहां बचेगा m प्लस n इक्वल टू, ये लिख दो mx2 प्लस nx1, इसको इसके नीचे रखो, x आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अगर आप देखो यही करना था, आ गया सेम, है ना। अब इसी तरह y की वैल्यू निकालो, अब इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको, m अपॉन n इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ये y1 नहीं था ना, एक सेकंड देखने दो, ये y था, ये y1 नहीं है, ठीक करना। इसको इससे मल्टीप्लाई my2, इसको इससे मल्टीप्लाई my, इसको इससे मल्टीप्लाई ny और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस ny1,
अब क्या करो, इस वाली टर्म को और इसको एक तरफ करो, इसको इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ, ये इधर आएगा my2, ये इधर आएगा तो प्लस होगा ny1 इक्वल टू ये इधर my प्लस ny, तो ये बनेगा my2 प्लस ny1 इक्वल टू, दोनों में y कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस n, ये इसके नीचे ले आओ तो y आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आप देखो यही y की वैल्यू प्रूफ करनी थी, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, ये x था और ये y था, आप देखो दोनों सेम है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी हम प्रूफ करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। ये पॉइंट मान लो a है x1 y1 और ये पॉइंट मान लो b है x2 y2। ठीक है, और ये मान लो इसका मिड पॉइंट है, p इसका क्या है, मिड पॉइंट xy। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x ये वाला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 से, और y होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, p के पॉइंट्स क्या होंगे, एक्स वाई है ना, x की वैल्यू यहां लिख दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो इसका प्रूफ करते हैं। देखो अभी आपने प्रूफ में किया कि सेक्शन फॉर्मूला किया ना, अभी आपने सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता था, उसमें होता था x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, है ना। ये x1 होता था, ये y1 होता था, ये x2 होता था और ये y2 होता था, और ये xy होता था, और ये m और ये n होता था। मतलब रेशियो यहां पे होती थी m:n। लेकिन इसमें तो मिड पॉइंट नहीं था, लेकिन इसमें मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, मतलब m इक्वल टू n दिया हुआ है। मेरी बात समझ आई, m इक्वल टू n है। ठीक है, अगर m इक्वल टू n है तो इसको लिखो mx2, n की जगह हम m लिख सकते हैं ना, mx1 अपॉन, मिड पॉइंट का मतलब ही यही होता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और यहां पे m और n की जगह हम m लिख सकते हैं। आप देखो ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर m कॉमन है, यहां बचेगा x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस m हो गया 2m। तो ये m और m कटेगा तो x आ गया, पहले x1 लिख दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अगर आप देखो यही प्रूफ करना था, है ना। इसी तरह आप सिमिलरली y का भी प्रूफ कर सकते हो। y का क्या आएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, उसमें y का फॉर्मूला लगाओ और यहाँ पे m की जगह n डाल दो, बस वही सेम आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। देखो क्या कहता है, अगर हम इसको a मान ले और इसको b मान ले, ये कहता है a और b को ज्वाइन करो। ये हमने a को ज्वाइन किया और ये b को, a है यहां -1 और b है यहां 4 -3। ठीक है, और हमें क्या करना है, इनके बीच में क्या, कहीं भी, जरूरी नहीं है बीच में, कहीं भी इस लाइन पे कहीं पे एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का नाम रखो p। ये p हमें निकालना है, और कहता है ये जो p है ना, ab को 2:3 में डिवाइड कर रही है, मतलब ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 3 है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो यहां पे जब रेशियो आती है तो याद रखना सेक्शन फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला लगता है, सेक्शन फॉर्मूला। रेशियो में हमेशा सेक्शन फॉर्मूला, लेट p डिवाइड्स ab इन द रेशियो 2:3। अब हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है,
तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या फॉर्मूला बताया मैंने, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। देखो ये m होगा, ये n होगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। आपको सिर्फ यहां वैल्यूज डालनी है बस। m देखो कितना है 2, x2 इज 4, n इज 3, x1 इज -1 अपॉन m प्लस n। m है 2 और n है 3, 2 + 3, तो ये बना 4 2 = 8 -3, 2 + 3 5, 8 - 3 5, 5/5 1, तो x की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। इसी तरह y का लगाओ अब, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू 2 दी है, y2 की वैल्यू, y2 इज -3, n इज 3, y1 इज 7 अपॉन m प्लस n, m इज 2, n इज 3, 2 + 3, ये बनेगा -6, 3 7 = 21 अपॉन 2 + 3 5, तो ये बनेगा 15/5। तो y कितना हो जाएगा, y हो गया 3। तो p निकाल दिया, p x और y थे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p वो क्या आगे, p था x और y, x आया 1 और y आया 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ये पॉइंट A ले लो और ये B ले लो। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, ये हमारी आ गई A और B, ये A पॉइंट हो गया 4 -1 और B हो गया -2 -3। क्वेश्चन ये कहता है हमें इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में, और वो भी इक्वली। तो देखो मान लो ये वाला पॉइंट P है, अभी देखो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, 1 2, 2 पार्ट्स में डिवाइड। अगर मैं एक और पॉइंट ले लूं Q, अब आप देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, ये 1 2 3 है ना। और हमें ये P और Q निकालना है। ये जो P और Q है यही बेसिकली पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास ना यहां पे रेशो नहीं दी हुई, हमें सबसे पहले रेशो फाइंड करनी पड़ेगी। रेशो कैसे मिलेगी, देखो ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो मान लो ये डिस्टेंस k है, ये भी डिस्टेंस k है और ये भी डिस्टेंस k है, ठीक है। हमने मान लिया ये तीनों डिस्टेंस बराबर है। अब सबसे पहले आप बनाओ दोबारा ये a और p, ठीक है, a और b आ गया। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, p फाइंड कर लेते हैं। अब देखो a से b तक p का डिस्टेंस कितना है, k, ठीक है, और p से b तक ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये k और ये k प्लस k कितना हो गया, 2k। नहीं समझ आई आपको, देखो ना ये डिस्टेंस k है, a से p तक ये डिस्टेंस k, और p से b तक ये k और ये k प्लस k हो गया 2k, ठीक है। तो रेशो क्या होगी, रेशो हो जाएगी k/2k, k/2k, तो k कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो कितनी आ जाएगी 1:2, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं लेट p डिवाइड्स ab, हमें मतलब p और q निकालना है, ठीक है। लेट p डिवाइड्स ab इन दी रेशो, किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, ये 1:2 पे, इट डिवाइड्स इन दी रेशो 1:2। ये पॉइंट लिख लो यहां पे a और यहां पे b, ये आ गया हमारा। अब देखो रेशो है ना हमारे पास, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 y1 और x2 y2, ये m और ये n,
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है। मैं अब एक साथ दोनों निकालूंगा, अब अलग अलग नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, लेकिन मैं एक ही साथ निकालूंगा दोनों वैल्यूज। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब आप यहाँ पे वैल्यूज डालो। सबसे पहले m देखो कितना है, m है 1 इंटू x2, x2 देखो कितना है -2 प्लस n देखो कितना है 2 इंटू x1, x1 कितना है, इसको ब्रैकेट में रख लो, x1 है 4 अपॉन m प्लस n, m है 1 n है 2, फिर my2, m देखो कितना है 1, y2 देखो कितना है -3, फिर ny1, n है 2 और y1 कितना है -1 अपॉन m प्लस n हो गया 1 + 2, ठीक है। तो p, हमें p और q निकालना है, याद रखना। हमने p तो निकाल लिया, अब ये बनेगा -2, 2 4 = 8 और ये बनेगा 3, ये बनेगा -3, ये बनेगा -2 और ये बनेगा 3। तो p कितना आएगा, 8 में से 2 गए 6/3 और ये बनेगा -5/3। तो p आ गया हमारा 2 और -5/3, ठीक है। अब हम निकालेंगे q, क्या निकालेंगे q। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 ना काफ़ी बड़ा है, तो मैंने लिखा नहीं इसको। अब ये देखने में तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। मतलब ये जो हमारे पास ABCD दिया हुआ है, ये मान लो एक ग्राउंड है, ये स्कूल का ग्राउंड है, ठीक है। फिर क्या करना है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। मतलब जैसे ये रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है ना, गार्डन नहीं है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको लिखा नहीं है मैंने, मैं यहाँ से ही पढ़ रहा हूँ। ये देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ABCD, एक क्या है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। मतलब स्कूल में मान लो एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। फिर आगे देखो क्या कहता है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। मतलब हमने क्या करना है, यहाँ से 1-1 मीटर की लाइन्स ड्रॉ करनी है चॉक पाउडर से। जैसे ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, इसी तरह ये 5 मीटर, फिर 6, 7, फिर 8, ऐसी ड्रॉ करते जानी है, ठीक है। 9, फिर 10, ये हमने लाइंस ड्रॉ की। आगे पढ़ो क्या कहता है, इसके बाद यहाँ पे कहाँ था, ये 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। हमने क्या करना है, AD पे 100 फ्लावर पॉट्स रखने हैं, AB पे। ये पहला रखा, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे हमें रखने हैं 100। कितने रखने हैं, 100। ये सारे के सारे क्या हैं, फ्लावर पॉट्स। अब आगे पढ़ो, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। मतलब निहारिका एक लड़की है, वो सेकेंड लाइन से भागना शुरू की और इसने, ये देखो ये AD है, AD का जो डिस्टेंस है ना, वो इसने 1/4 कवर किया। मतलब 1/4 हो गया। AD पे देखो कितने पॉट्स हैं, 100 पॉट्स हैं, तो 1/400 मतलब 25 मीटर। मतलब निहारिका यहाँ से भागना शुरू की, मान लो ये 25 है, इसने यहाँ से 25 मीटर तक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। आगे पढ़ो, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और इसने यहाँ पे मान लो एक ग्रीन फ्लैग को गाड़ दिया, ठीक है, एक झंडा यहाँ पे गाड़ दिया, वो ग्रीन फ्लैग। आगे क्या कहता है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। मतलब अब एक प्रीत है, कोई पता नहीं है वो लड़की है लड़का, कोई भी मान लो,
प्रीत है कोई, मान लो लड़का है, उसने एट्थ लाइन से भागना शुरू किया, एट्थ लाइन होगी ये, इसने एट्थ लाइन से भागना शुरू किया और 1/5 AD का डिस्टेंस कवर किया। 1/5 हो गया 1/5 इंटू 100, AD का 100 डिस्टेंस है 100, ठीक है, 100 डिस्टेंस है इसका। तो इसने इसका कितना डिस्टेंस कवर किया 20। तो मतलब ये यहाँ से इसने, ये मान लो 20 है, इसने यहाँ पर एक रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया, ठीक है, ये डिस्टेंस 20 मान लो। अब आगे पढ़ो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। पहले यहां तक ही रुकते हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ये पॉइंट देखो क्या होगा, पहले ए पॉइंट देखो क्या होगा, देखो ये यहां से यहां तक 25 है और यहां से यहां तक 2 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 225, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया 225, और ये पॉइंट यहां से यहां तक 8 है और यहां से यहां तक 20 है, तो ये हो गया 820, ठीक है। पहले आप यहां पे लिख लो, निहारिका का डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस, या लिख लेना, आप समझ गए ना, मैंने बता दिया आपको, ऐसे निकाल लेना निहारिका का डिस्टेंस और या ऐसे निकाल लेना इसका प्रीत का डिस्टेंस। ए आ गया 25 और डी आ गया हमारे पास, इसका नाम बी रख लो, ए बी आ गया हमारे पास 820। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। वो कैसे निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना आपको, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था ना आपने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, लगाओ इसका फॉर्मूला, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1, 20 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 हो गया 20 माइनस, ये 25 था मैंने 2 लिख दिया, ये 25 है, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 हो गया 4 का स्क्वायर, नहीं 6 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 हो गया -5 का स्क्वायर, ये बनेगा 36 प्लस 25 वो हो गया 61। तो निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस है 61, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कहता है इफ रश्मि हैज, अब एक और लड़की आ गई, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब रश्मि क्या कहता है आगे, रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। मतलब रश्मि ने क्या किया, इन दोनों के बीच में, मान लो ये इनका बीच वाला है, इनके बीच में कौन सा फ्लैग गाड़ दिया, कहाँ गया, ब्लू फ्लैग यहाँ पे गाड़ दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, हमें बताना है कि ये इसने कौन से डिस्टेंस में, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस इसने कवर किया और यहाँ फ्लैग पोस्ट किया। तो मतलब देखो यहाँ पर ऐसा है, ये ए है ये बी है ना, ये ए ये बी, ए है 225 और बी है 825। अब रश्मि ने क्या किया, ये मान लो रश्मि है, इसने यहाँ बीच में फ्लैग को पोस्ट कर दिया, मतलब गाड़ दिया। तो अब देखो बीच में गाड़ा है, तो ये आर क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का, है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, 2 प्लस 8 अपॉन 2, 25 प्लस 20 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 10, 10 अपॉन 2 5, ये बनेगा 45 अपॉन 2, 45 को 2 से डिवाइड करोगे ये 22.5 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब रश्मि ने फिफ्थ लाइन, ये थी फिफ्थ लाइन, देखो ये फिफ्थ लाइन थी ना, फिफ्थ लाइन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 22.5 मीटर, ठीक है। तो रश्मि ने फिफ्थ लाइन पे 22.5 डिस्टेंस कवर किया। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हेंस द ब्लू फ्लैग
the blue flag will be posted in fifth line in fifth line at a distance of 22.5 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। देखो क्वेश्चन ये है, हमें निकालनी है रेशियो और हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है ए और बी। कहता है ये जो ए बी को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट सी है, मतलब ऐसा देखो, ये पॉइंट ए ले लो -3 10 और ये मान लो बी पॉइंट है 6 -8। कहता है ये जो सी पॉइंट है ना, ये ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट हो गया सी डिवाइड्स ए बी -1 और 6 में। तो हमें निकालनी है रेशियो क्या होगी, मतलब हमें ए सी और सी बी की रेशियो निकालनी है। तो मान लो कि रेशियो जो है वो k:1 में है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, लेट द रेशियो k:1 in which C divides AB, C divides AB। तो हम यहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक x वाला और एक y वाला, तो कोई भी यूज कर लो, x से भी निकल आएगी रेशियो, y से भी निकल आएगी। तो हम यहां पे x वाला यूज कर लेते हैं। तो आप y वाला भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूं वही करना है आपको। x इक्वल टू, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब देखो ये x1, ये y1, ये x, ये y, ये x2, ये y2, ये m, ये n, सारी वैल्यूज मैंने लिख दी है, बस आपको यहां पे अब सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू -1, फिर m देखो कितना है k इंटू x2 इज 6 प्लस n देखो कितना 1, x1 देखो कितना है -3 अपॉन m प्लस n हो गया k प्लस 1। अगला स्टेप क्या करो, ये k प्लस 1 इधर ले आओ, ये माइनस से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये मिलेगा -k और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू 1 -1 इक्वल टू 6k -3। अब k वाले एक तरफ कर लो और m और कांस्टेंट वाले, k को इधर लाओ और 3 को इधर, ये 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और -1 लिखो और k को इधर लाओ, ये बनेगा 6k और k इधर आएगा प्लस k, तो ये आ गया 2/3 -1 2 6k प्लस k 7k। तो 7 को इधर ले जाओ तो k आएगा 7 इधर आएगा 2/7। तो रेशो क्या होगी, रेशो इज 2:7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखो क्वेश्चन ये है, हमें रेशो निकालनी है, पिछला वाला क्वेश्चन नहीं है जैसे अभी किया, रेशो निकालनी है, ए बी को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, ये लाइन सेगमेंट ले लो ए बी, ए है 1 -5 और बी है -4 5। अब ये जो कहता है ना, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस डिवाइड करने का मतलब हो गया, देखो एक्स एक्सिस में पॉइंट कैसा होता है, एक्स एक्सिस में पॉइंट होता है a0, क्या पॉइंट होता है, या x0 कह लो, x0 कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं, ये होता है ना xy प्लेन। अब यहां देखो ये पॉइंट होता है 0 0, है ना, ये पॉइंट होता है 1 0 एक्स एक्सिस पे, ये 2 0, ये 3 0, ये -1 0,
अब यहाँ देख रहे हो ये x होता है, ये y, ये x, ये y, x y x y। अब देखो यहाँ पे y जो है ना हमेशा 0 है, तभी मैंने यहाँ पे 0 रखा, और x जो है वो चेंज होता जा रहा है, -1 0 1 2 3, x चेंज हो रहा है इसलिए मैंने इसको x रखा। तो मतलब ये पॉइंट हो गया x0, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया C। रेशो हमें निकालनी है, रेशो ले लो k:1। तो सबसे पहले हमें रेशो निकालनी है, फिर कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब हमें फिर ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। लेट, सबसे पहले रेशो लेट कर लेते हैं। लेट द रेशो k:1 in which x axis जिसको हमने C पॉइंट माना है, x0 डिवाइड्स AB, ठीक है। तो अब देखो ये x है, ये y है, हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है ना। तो y की वैल्यू दी है, तो हम y की वैल्यू निकाल के लगा के k:y रेशो निकालेंगे, ठीक है। इस बार x की वैल्यू नहीं है तो पहले हम y का फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता है y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया x1 y1, x2 y2, m और n। तो y देखो कितना, y है 0, इसकी जगह 0 डालो, इक्वल टू m है k, y2 इज 5, n इज 1, x1 इज 1 अपॉन m प्लस n, k प्लस 1। एक सेकेंड, ये 1, ये मैंने गलत लिख दिया, पता है, यहाँ पर y1 था, ये y1 है, मैंने x1 लिखा तभी गलत हो गया। ये y1 है -5, यहाँ ठीक करना, -5। फॉर्मूला होता है ना my2 प्लस ny1, ये इधर आ जाएगा, ये बनेगा 0 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 5k, 1 इंटू -5, ये बनेगा 0 इक्वल टू 5k -5, 5k को उधर लाओ, -5k इक्वल टू -5, ये -5 इसके नीचे ले आओ, k आएगा -5 अपॉन -5, ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो k की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो रेशो क्या होगी, रेशो इज, हमने क्या ली थी रेशो, k:1, तो k है 1 तो आएगी 1:1। अब इसके बाद हमें निकालना था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। डिवीजन का मतलब हुआ ये जो डिवाइड कर रहा है सी, इसको मतलब y तो है हमारे पास, हमें x निकालना पड़ेगा। तो x का फॉर्मूला लगा लो, क्या फॉर्मूला होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। या m की वैल्यू डालो, m देखो k, x2 इज -4, nx1 n1 x1 1 अपॉन m प्लस n k प्लस 1, ये बनेगा -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। यहाँ k की वैल्यू डाल दो, k है 1, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ k की वैल्यू डाल दो 1 प्लस 1, तो ये हो गया -4 प्लस 1 -3, -4 इंटू 1 -4 लिख लो पूरा, नहीं तो -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया -3 अपॉन 2। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या था, पॉइंट ऑफ डिवीजन था x0, तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, x कितना आया -3 अपॉन 2 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5।